गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मंजरी में पढ़ाने जा रहे हैं वरदान मांगूंगा नहीं। इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सिंह सुमन जी, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 मतलब 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में एमए और पीएचडी भी की थी। इनकी कई रचनाएं बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई थीं, जैसे कि हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। 27 नवंबर सन 2002 में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, जैसा कि इन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से बताया है कि स्वाभिमान और आत्मविश्वास ये हमेशा व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इन्होंने अपनी कविता में स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। ठीक है ना बेटा? तो आइए इनकी कविता हम पढ़ते हैं। वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं। पहले आपको हम इस पैराग्राफ का अर्थ बता देते हैं। यह हार एक विराम है। यह हार एक विराम है का अर्थ है बेटा, विराम का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, आराम करना। लेखक कहते हैं कि जो यह जीवन है यह एक महासंग्राम है। महासंग्राम मतलब कुछ ना कुछ इस जीवन में चलता ही रहता है। इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन कैसा है? सक्रिय है। सक्रिय मतलब हमेशा चलते रहना, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ना ही रुका जा सकता है। इसमें हार खाकर कह रहा है ना, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। कह रहे हैं कि मैं कभी भी किसी से दया की भीख, जीने के लिए किसी से दया की भीख मैं नहीं लूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। पहले वाले पैराग्राफ में इन्होंने कहा है ना कि जीवन क्या है? सक्रिय है। हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जाता। अगर हम हार गए तो ये जीवन कैसा? क्योंकि जीवन में हार और जीत लगी रहती है। जब हम हारते हैं तभी हम जीतने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं कि शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, अर्थात समाप्ति की ओर बढ़ने लगे, परंतु मैं फिर भी किसी से दया नहीं चाहता। उसे कवि कहते हैं कि मुझे कोई भी वरदान मांगने की जरूरत नहीं है, अर्थात मैं कभी किसी से दया की भीख नहीं लूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि वो अपने सुख के लिए या अपनी स्थिति सुधारने के लिए कभी किसी की संपत्ति नहीं लेना चाहते। अर्थात कवि कहते हैं कि वो अपनी जिस भी हालत में हैं, जैसे घर में हैं, जिस तरह से भी हैं, वह उसको सुधारने के लिए या अपने जीवन में अच्छे पलों को, स्मृति मतलब यादें, अपनी अच्छी यादों को लिए वो संसार की संपत्ति को, अर्थात संसार के धन दौलत को वो नहीं पाना चाहते। वो ऐसी कोई इच्छा नहीं रखते।
वो कहना चाहते हैं कि वो जैसे भी हैं, जिस भी हालत में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, प्रसन्न हैं। कहते हैं इसीलिए मैं वरदान मांगूंगा नहीं। इसी कारण वो वरदान मांगने की जरूरत उन्हें नहीं लगती। वो कहते हैं कि मैं कभी भी किसी से वरदान नहीं मांगूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि जीवन संघर्ष में होने वाली हार से मैं भयभीत नहीं हूँ। जीवन में हार भी मिलती है और जीत भी मिलती है। मैं अपने जीवन में जो भी हार है उससे मैं डरा हुआ नहीं हूँ। कवि का कहना है कि ये जीवन क्या है? जीवन एक संग्राम है, अर्थात एक युद्ध की तरह है, जिसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। दोनों मिलते हैं, दोनों को हमें बराबर रूप में स्वीकार करना चाहिए। और इसी कारण जब जीवन में हार और जीत दोनों मिलती है तो डर किस बात का, किस लिए डरना, जब हमें हार भी मिलनी है और जीत भी। जीवन संघर्ष करते हुए चाहे जय मिले या पराजय मिले, दोनों एक ही बात के दो रूप हैं। इसलिए कवि कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं समझते। ये तीनों पैराग्राफ समझ में आए बेटा? अब अगला पैराग्राफ। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। वेदना मतलब होता है दर्द, लघुता मतलब छोटा या बड़ा। आपने सुना है ना, लघु और विशाल। लघु का मतलब छोटा नहीं होता, लघुता कह रहे हैं कवि यहाँ पे। लघुता न तुम मेरी छुओ, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। कवि इसमें अपनी लघुता और अपने हृदय की वेदना से बहुत लगाव रखते हैं। वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। किसको? अपनी लघुता को और अपनी दर्द को। लेखक कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए, जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में जीतकर महान बन गए, वे अपनी महानता बनाए रखें। किंतु वो अर्थात कवि अपने छोटे होने में ही आत्मसंतोष अनुभव करने दें कि जो महान है वो महान रहे। मैं जिस भी स्थिति में हूँ मुझे आत्मसंतोष है, क्योंकि उन्हें अपनी वेदना से लगाव है, अर्थात जिस दर्द में वो हैं उसे उन्हें प्यार है, क्योंकि वह दर्द भी उनका अपना है। उसे वह त्यागने के लिए तैयार नहीं है। कौन अपने दर्द को त्यागने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है? लेखक अपने दर्द को त्यागने को तैयार नहीं है। वह कोई भी वरदान नहीं मांगना चाहते, क्योंकि उन्हें किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते रहना चाहता हूँ। समझ में आया बेटा? चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ताप मतलब गर्मी, अर्थात दुख भी यहाँ से लिया जा सकता है। कवि कहते हैं कि वह हर दशा में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे, उससे भागेंगे नहीं। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है कि कभी भी उसे अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। जैसे बेटा आपका भी कर्तव्य है ना कि आप पूरे मनोयोग से पूरा मन लगाकर पढ़ें, ये आपका कर्तव्य है। लेखक कहते हैं कि वह अपने कर्तव्य से कभी भी भागेंगे नहीं और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे। चाहे लोग चाहे उनके हृदय को जलाएं, अर्थात उन्हें परेशानियां दें, दुख दें, और चाहे कोई उन्हें अच्छा या बुरा कहता रहे, कुछ भी अभिशाप देता रहे, बुरा भला कहता रहे, उनकी भलाई करने के स्थान पर क्या करे? उनके अहित की कामना करे।
कह रहे हैं ना, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे मुझे कष्ट दीजिए, चाहे आप बुरा भला कहिए, चाहे मेरे अहित की कामना करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कवि कहते हैं कि उन्हें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य पथ पर संघर्षरत रहेंगे और अपने इस महासंग्राम से, अपने इस रण क्षेत्र से भागेंगे नहीं। उन्हें किसी भी वरदान को मांगने की जरूरत नहीं है। किसे? लेखक को। लेखक इस पैराग्राफ में आपने जो पढ़ा उससे यही समझ में आता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इस पोयम को पढ़ने के बाद बेटा इतना तो समझ में आता है कि व्यक्ति को स्वाभिमानी और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। अपने कर्तव्य को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम एक बार इस पूरे पैराग्राफ को फिर से बता देते हैं, ठीक है ना बेटा? ध्यान से समझने की फिर से इसको कोशिश करिए। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लेखक कहते हैं कि जीवन क्या है? एक महासंग्राम है। इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही क्या है? जीवन है। जीवन क्या है? सक्रिय है। हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जा सकता। लेखक के कहने का मतलब है कि शरीर लड़ते हुए भले ही, किससे लड़ते हुए? अपने हार से और जीत से लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो जाए, परंतु वह किसी से भी दया की भीख नहीं लेना चाहते, किसी से भी वह वरदान नहीं मांगना चाहते। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि अपने सुख के लिए, अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी की भी संपत्ति, धन दौलत नहीं लेना चाहते। लेखक कहते हैं कि वह अपनी टूटी फूटी जैसी भी हालत में है, छोटे से निवास में भी, वह निवास मतलब घर, रहने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वह उसे सुधारने के लिए या जीवन में अच्छे यादों को, अच्छे क्षणों को लाने के लिए संसार की संपत्ति, धन दौलत नहीं चाहते। वह अपनी स्थिति में ही खुश हैं। इस कारण वो वरदान मांगने की जरूरत को नहीं समझते। वह कहते हैं कि उन्हें वरदान की आवश्यकता नहीं है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लेखक कहते हैं कि जीवन संघर्ष में होने वाली हार से वो भयभीत नहीं होते। जीवन कैसा है? जीवन एक संग्राम है जिसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। इस कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं है। जीवन संघर्ष करते हुए जीवन में विजय मिले या पराजय मिले, दोनों एक ही बात के दो रूप हैं। इसलिए कवि को वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि मैं अपनी लघुता, अपने हृदय की वेदना से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लगाव रखता हूँ, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए हैं, वो अपनी महानता बनाए रखे, किंतु हमें अपनी लघुता में ही आत्मसंतोष अनुभव करने दें, क्योंकि मुझे अपनी वेदना से लगाव है। मुझे यह त्यागने, मैं इस दर्द को या मैं इस वेदना को त्यागना नहीं चाहता। मुझे किसी भी वरदान को मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना है, अर्थात जीवन में संघर्ष करते रहना है। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लेखक कहते हैं कि हर दशा में मैं अपने कर्तव्य पथ पर
अडिग रहूँगा, मैं इससे भागूंगा नहीं। चाहे कोई मेरे हृदय को जलाए, अर्थात मुझे परेशानियां दे, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, मेरे भलाई की जगह पर मेरी बुराई करें, मेरे अहित की कवि कहते हैं कि भले ही कोई उनके अहित की कामना करे, भलाई की जगह किसकी कामना करे? उनके अहित की कामना करे। इससे उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कवि अपने कर्तव्य पथ पर जमकर अर्थात पूरे मन से संघर्ष करते रहेंगे और इस रण क्षेत्र पे, कौन से रण क्षेत्र में? जीवन रूपी रण क्षेत्र से भागेंगे नहीं। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें किसी भी वरदान को मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ को आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा? बेटा, इस पोयम को आप अपनी फेयर कॉपी पे लिख भी लेंगे, फिर उसके बाद इसका अनुवाद और शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बेटा? सारा वर्ड मीनिंग और इसका हिंदी अनुवाद आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।